हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं काल और वाच्य। तो इस अध्याय में बच्चों हम काल और वाच्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल क्या है। जॉन और जसप्रीत विद्यालय जा रहे हैं। ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जॉन, जसप्रीत तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई थी? जसप्रीत ने कहा, कल मुझे बुखार था इसलिए नहीं आ सकी। जॉन ने कहा, आज विद्यालय में खेल प्रतियोगिता होगी। जसप्रीत, अरे वाह, मैं उसमें ज़रूर भाग लूंगी। तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं जैसे जा रहे हैं, पढ़ते हैं, आई थी, था, आ सकी, होगी, लूंगी, इससे कार्य के चल रहे समय में होने का, आई थी या से आ सकी से बीते हुए समय में होने का तथा होगी व लूंगी से आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। ये सभी शब्द क्रियाओं के घटित होने का काल प्रकट कर रहे हैं, अर्थात इससे समय की जानकारी मिल रही है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद जान लेते हैं। तो बच्चों काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पहले नंबर पे आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हमारे सामने 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में तमन्ना गाना गा रही है, गोपाल गाय चरा रहा है। तो इन वाक्यों में गा रही है तथा चरा रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि घर में कोई आया था, काव्या ने गरीबों को भोजन दिया। हमारे सामने 2 चित्र हैं जिसमें ये वाक्य हैं। तो बच्चों इन वाक्यों में आया था तथा दिया क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा काल है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना या करना पाया जाए उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रामू खेत में हल चलाएगा, मैं दौड़ में अवश्य जीतूंगा। चलाएगा और जीतूंगा, इन क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हमने जान लिया काल, जिसके 3 भेद होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाच्य, यानी कि हम पढ़ेंगे वाच्य क्या है। तो बच्चों हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, यानी कि 2 खंड हैं। पहले क खंड में वह कहानी लिखता है, ख खंड में उसके द्वारा कहानी लिखी जाती है। तमन्ना वंदना कर रही है, तमन्ना के द्वारा वंदना की जा रही है। बीमार व्यक्ति चल नहीं पाता, बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता। तो खंड क के वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं, जबकि खंड ख के वाक्यों की क्रियाएं कर्म व भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। वाक्यों की क्रियाओं में यह परिवर्तन वाच्य के कारण हुआ है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। चलिए वाच्य के भेद जाने। तो बच्चों वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक एक करके हम इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कृतवाच्य क्या है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, नाई बाल काटता है। तो इन वाक्यों में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ही क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः यह कृतवाच्य है। अब याद रखने वाली बात इसमें है कि कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाच्य हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार की जाती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुलिस द्वारा चोर पकड़े जाते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो बच्चों इन वाक्यों में कर्म के लिंग व वचन के अनुसार ही क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः यह कर्मवाच्य है। इसमें कर्म क्या है? चोर और पुरस्कार।
इसमें भी याद रखने वाली बात है कि कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें जो भी क्रियाएं होंगी वो कर्म के साथ ही होंगी। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव से होता है वहां भाववाच्य होता है। जैसे बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, रचना से हंसा नहीं जाता है। इन वाक्यों में भाव के आधार पर क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अतः यह भाववाच्य। याद रखने वाली बात है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता के साथ से लगाया जाता है। तो ये था वाच्य। इस पाठ में हमने काल और वाच्य के बारे में पढ़ा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि काल और वाच्य के बारे में सही जानकारी आपको इस अध्याय के जरिए जरूर मिली होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।